हाय दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर, साई राम कॉमर्स, अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार से लाइव आया हूं आपके सामने। कुछ बच्चे का हमेशा से यह डिमांड रहा है कि सर 12th कंप्लीट हो गया कॉमर्स से, सर अब आगे क्या करूं, सर कुछ सजेस्ट करें। इसीलिए मैं आज लाइव आकर और बच्चे को सजेस्ट करेंगे कि 11th 12th कॉमर्स से कंप्लीट करने के बाद आपके पास कितने ऑप्शन है और उस कौन से ऑप्शन को आप कब चुन सकते हैं और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। यही जानकारी देने के लिए आज हम आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट हैं, 11th 12th के बाद क्या करें, आज का सबसे मेन टॉपिक है। ऑप्शन में पहला आता है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स दो प्रकार से होता है, चाहे तो आप रेगुलर बेसिस पर करें या कॉरस्पॉन्डेंस बेसिस पे। बीकॉम सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है बीबीए का। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास बीबीए। अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल कोर्सेस करना है आगे चलकर, वो बीबीए कर सकते हैं। जैसे बीबीए के बाद अगर आपके पास ऑप्शन मुख्य रूप से जो बचता है वो है एमबीए। अगर आप बीबीए के बाद एमबीए करते हैं तो मैनेजमेंट की सबसे बड़ी डिग्री होती है, प्रोफेशनल होता है, और इस डिग्री के बाद आपको अच्छी जॉब भी लग जाएगी। लेकिन हाँ, बीबीए के बाद एमबीए के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास मुख्य रूप से नहीं बचता है। ऐसे करने के लिए बहुत सारा कोर्स है जो आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका एमबीए ही होता है। तो बच्चे मूड कर लेंगे, अपना माइंड सेट कर लेंगे कि बीबीए के बाद हमें एमबीए करना है। और भारत में कई सारे ऐसे टॉप मोस्ट स्कूल है, एमबीए कॉलेज हैं जो एमबीए का कोर्स करवाती है और बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यह एमबीए आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। एमबीए का कोर्स बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर बीबीए के बाद करेंगे तो इसका केवल मोटिव आपके पास एक ही होगा। बीबीए करने का केवल मोटिव एक होगा कि आप एमबीए करें। अन्यथा किसी भी दूसरे फील्ड में अगर आप जाते हैं तो उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा जितना बीबीए प्लस एमबीए होगा। और अच्छी कॉलेज से आप करेंगे, बहुत अच्छा पैकेज होगा। भारत में बहुत सारे सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो बहुत सारा ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है बीसीए। बीसीए भी आप कर सकते हैं, लेकिन बीसीए का मेन जो है वो फोकस होता है उसका एमसीए। लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। उसके बाद ऑप्शन आता है सीए, चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स। बहुत बढ़िया कोर्स होता है। आप 11th 12th कंप्लीट करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से हो आप सीए कर सकते हैं। सीए में 3 स्टेज होता है। इंटरमीडिएट, आईपीसीसी, पहला फाउंडेशन होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर उसके बाद फाइनल होता है। पहले सीए करने के लिए सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल करना पड़ता था। लेकिन कुछ समय पहले फाउंडेशन,
इंटरमीडिएट और फाइनल, 3 स्टेजेस में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। सेम चीज सीएस में है। कंपनी सेक्रेटरी का पोस्ट होता है कंपनी में, सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होता है 1959। इसका सबसे पहले नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, CWA, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है। उसके बाद इसका नाम CMA पड़ा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कॉस्ट अकाउंटेंट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये तीनों कोर्स में से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद लॉ आता है। लॉ 5 इयर्स का करना पड़ेगा आपको। इंटरमीडिएट के बाद अगर आप लॉ करेंगे तो 5 इयर्स होगा, 5 इयर्स। लेकिन अगर आप इसी लॉ को ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 3 इयर्स का होगा, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। एमकॉम बीकॉम के बाद करना पड़ेगा आपको। एमकॉम बीकॉम के बाद होगा। गवर्नमेंट जॉब भी आप बीकॉम के बाद ले सकते हैं। बीकॉम के बाद आप एलएलबी 3 इयर्स का कर सकते हैं, 3 इयर्स। इंटर के बाद भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद भी, बीकॉम के बाद भी आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए, आजकल कुछ बच्चे को हम देखते हैं कि इंटर कंप्लीट करने के बाद, इंटरमीडिएट +2 कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा बीबीए में एडमिशन ले लेता है। शायद उसको यह जान लेना जरूरी है कि अगर आप बीबीए में एडमिशन लिए हैं तो आपका सोच केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर में जाने का है, यानी कि आप एमबीए कीजिए तो बेटर रहेगा। नो डाउट कि इसमें से कोई भी कोर्स को आप कमजोर न समझें, लेकिन कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसके द्वारा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिसके बाद बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है। जैसे बीबीए कर लिए, एमबीए करना है, नहीं तो फिर बीबीए करने का कोई मकसद नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि बीबीए करने के बाद कोई जॉब मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। बीबीए करने के बाद एमबीए करना पड़ेगा, और एमबीए करने के बाद ही अच्छे कॉलेज से आप कैट मैट जेट जो भी है वो निकालेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी आपकी। उसके बाद आपको अच्छे पैकेज से आपको यहां पे प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छी कॉलेज होगी, नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। बीसीए करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मेरे से अगर सजेस्ट किया जाए, अगर इसको समझा जाए, तो सबसे बेस्ट अगर कोई ऑप्शन है तो वो है बीकॉम। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बता रहा हूं कि सब बेकार है और बीकॉम सबसे बढ़िया है। बेस्ट ऑप्शन की अगर बात आए तो बीकॉम नंबर 1 है, ऑनर्स, वो भी रेगुलर बेसिस पे। बीकॉम करने के बाद बहुत सारा ऐसा द्वार है जो आपके सामने खुल जाएंगे, बहुत सारे द्वार। आपको अगर बैंक पीओ बनना है गवर्नमेंट सेक्टर में तो बीकॉम के बाद आप कर सकते हैं। 60% प्लस एबव मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको लॉ में जाना है, लीगल सेक्टर में, तो आप आसानी से एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप उसमें अपना चुनते रहिए कि आपको सिविल में जाना है, क्रिमिनल में जाना है। एलएलबी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा।
आप अगर चाहें तो होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी कोर्सेज है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो इसको कंप्लीट करवाती है और अच्छे से अच्छे पैकेज बच्चे को दी जाती है, कंट्री में भी और आउट ऑफ कंट्री। फॉरेन में भी इसकी जॉब होती है। बीकॉम करने के बाद आप एमबीए कीजिए। ऐसा नहीं है कि बीबीए वाला ही एमबीए करेगा, नहीं, बिल्कुल गलत। बीकॉम वाला भी एमबीए कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, एमबीए कर सकते हैं आप। बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हैं, लेकिन बीबीए के बाद केवल एमबीए करेंगे। बाकी अगर कोई भी कोर्स करेंगे तो फिर बीबीए करने का बहुत ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स में कैरियर की कोई कमी नहीं है, बस जानकारी की कमी है। अगर नॉलेज आपके पास हो, सही गाइडलाइन अगर हो, तो आप कॉमर्स में अपना लाइफ सबसे बेस्ट तरीके से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से और कम से कम खर्च में। आज के समय में भी एजुकेशन में इतनी महंगाई होने के बावजूद भी आप अगर सीए, सीएस और सीएमए करेंगे तो बहुत कम खर्च में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पैकेज की बात करें तो अच्छा खासा पैकेज मिलता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कमेंट में डाल के मेरे से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, या नेक्स्ट वीडियो मैं अगर बनाऊंगा उसमें इस चीज को मेंशन करूंगा। तो आई होप कि मेरे बच्चे जितने भी लोग हैं आज इस चीज को समझ सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हैं, अच्छी अच्छी जॉबें हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीकॉम के बाद आप कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं एक अच्छी पैकेज के साथ। दोस्तों, सीए, सीएस और सीएमए बहुत बड़ा कोर्स होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, रिजल्ट थोड़ी कम होती है, लेकिन सीए में अगर आपको 1% भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होगा, तो 99% चांस आप ये समझ लीजिए कि वाकई में सीए आपसे नहीं होगा। सीए में आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा, कस के मेहनत करना पड़ेगा, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप में लगन चाहिए, तो सीए आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हैं, पीजी, जिसके बाद आप नेट क्वालिफाइड करके पीएचडी करेंगे और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पर पोस्ट पर आपकी बहाली हो जाएगी। तो इस तरह से 11th-12th करने के बाद हमारे पास मुख्य रूप से जो ऑप्शन थे उस पे मैंने चर्चा किया। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मैं सतीश ठाकुर आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को भी
कोई भी कन्फ्यूजन होगा उसको मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। मैं आपसे बाय बाय, गुड नाइट।